अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें। काफ़ी दिनों के बाद हिचकी ने दोबारा आ लिया है, यानी हिचकी शुरू हो चुकी है। दुआ करें जल्द इससे छुटकारा मिल जाए। अलबत्ता आज का जो मौजू है वो मौजू भी ऐसा है कि कुछ अरब हुक्मरानों को भी मेरी तरह आजकल हिचकी लगी हुई है, और उस हिचकी की बड़ी वजह भी मैं आपको बता देता हूँ कि वो क्या है। और दूसरी जानब ये भी बताऊँगा कि क्या ज़रूरत आन पड़ी कि अब इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू अपने इंतखाबात से तकरीबन 1 महीना पहले या 1.5 महीना पहले यूएई का दौरा कर रहे हैं। इस सारी सूरत हाल से आपको आगाह करूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि जब से जो बाइडन इक़्तिदार में आए हैं, यानी सदर मुंतखब होने के बाद जब उन्होंने हल्फ उठाया है, उन्होंने जो सबसे पहला फैसला किया है मिडिल ईस्ट के हवाले से, एक तो ये कि उन्होंने कहा है कि सऊदी अरब को दी जाने वाली तमाम जो असलहे की इमदाद या जो उसको बेचे जाने वाला असला है उसको मुअत्तल किया जाए, यानी रोक दिया जाए। असलहे की फ़रोख्त सऊदी अरब को रोक दी जाए। दूसरा फैसला उन्होंने किया कि जो यूएई को F-35 लड़ाका तैयारे फ़रोख्त किए जाने थे, जिनका डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सदारत के आखिरी अयाम में फ़ैसला किया था और जिस पर यूएई वाले बड़े खुश भी थे, उन्होंने उसको भी मौखर कर दिया, रोक दिया या मुअत्तल कर दिया जो बाइडन ने। यानी यूएई को अब F-35 जो तैयारे हैं वो, उसके अलावा मिज़ाइल और जो ड्रोन जो सप्लाई होने थे अमेरिका से यूएई को, वो उनकी फ़रोख्त को रोक दिया है। तीसरा अहम फैसला किया है जो बाइडन ने, वो मशरक़ वस्ता के हवाले से ही, वो ये कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सदारत के आखिरी अयाम कह लें या आखिरी 2 महीनों के अंदर खलीज में एक बहरी बेड़ा भेजा था, जिसका मकसद बज़ाहिर ये लग रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप अपने जाने से 1-1.5 महीना पहले इसराइल और सऊदी अरब की इमा पर, ईरान पर हमला कर सकते हैं। लेकिन ऐसा ना हो सका। उसकी वजूहत आपके इल्म में है कि आखिरी दिनों डोनाल्ड ट्रंप को अपनी जान के लाले पड़ गए और इज्जत बचाना मुश्किल हो गई। इस हवाले से जो बाइडन ने जो फैसला किया है, वो सबसे पहला फैसला ये था कि उस बहरी बेड़े को वहाँ से हटाया जाए ताकि ईरान के साथ जो एतमाद साजी है वो बेहतर हो सके। क्योंकि गुज़श्ता 5-6 बरसों में अमेरिका ये समझ चुका है कि ईरान को धौंस, धांधली या धमकी से दबाया नहीं जा सकता। अलबत्ता सऊदी अरब और यूएई और इसराइल की बड़ी ख्वाहिश थी कि ईरान पर हमला करके उसको महदूद किया जाए या कम से कम उसकी जो एटमी तनसीबात हैं उनको तबाह किया जाए। लेकिन ईरान ने एक धमकी दी थी, अगर आपको याद हो, कि अगर ईरान पर हमला किया गया तो वो सबसे पहला हमला दुबई पर करेगा या यूएई पर करेगा। अब सूरत हाल ये है कि सऊदी अरब इस वक्त निशाने पर है जो बाइडन के। यूएई के साथ तो जो बाइडन ने करना था कर दिया है। यूएई की इतनी अहमियत भी नहीं है खित्ते में जितनी सऊदी अरब की है। वो ये है कि अब जो मोहम्मद बिन सलमान है, सऊदी वली अहद या क्राउन प्रिंस, उनके ऊपर जमाल खशोगी के कत्ल का इल्ज़ाम है और इस सारे मामले को सदर ट्रंप ने दबा दिया था। लेकिन अब सूरत हाल बदल चुकी है और जो बाइडन इस चीज़ को दबाने के लिए तैयार नहीं है और जो बाइडन इसका हिसाब लेंगे, क्योंकि वो समझते हैं कि, बल्कि इस इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स मौजूद हैं कि इस सारे मामले में बराह रास्त शेख मोहम्मद बिन सलमान या जिनको MBS कहते हैं वो मुलविस हैं।
अब ये सारी सूरत हाल जिस तरह के जो डिपिक्ट करती है, अब उससे मुझे ऐसे लगता है कि शायद दिलजोई के लिए इसराइली वज़ीर आज़म यूएई का दौरा कर रहे हैं या करने वाले हैं, जबकि आपको इल्म है कि एक डेढ़ महीना पहले वो सऊदी अरब का एक खुफिया दौरा कर चुके हैं। लेकिन अब सूरत हाल यकसर बदल चुकी है। अब आप सोच रहे होंगे कि इन सारे हुक्मरानों में खलबली क्यों मची हुई है, उनको मेरी तरह हिचकी का सामना क्यों है। तो उसकी वजह ये है, अब इस खित्ते में अमेरिका की पॉलिसी बदल चुकी है और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी, तशवीश और घबराहट पाई जाती है, ख़ास तौर पर सऊदी अरब और यूएई के हुक्मरानों में और इसराइल में भी। लेकिन इस पूरे सिनेरियो में, अब सारे मामले में अगर किसी मुल्क को फ़ायदा हुआ है तो वो है ईरान, क्योंकि जो बाइडन अपने इंतखाबी मुहिम या इंतखाबी मुहिम के दौरान और सदर बनने से पहले और सदर बनने के बाद भी मुतअद्दिद बार इस बात का इरादा कर चुके हैं कि वो ईरान के साथ जो न्यूक्लियर डील सदर बराक ओबामा के दौर में की गई थी और जिस न्यूक्लियर डील को यकतरफा तौर पर डोनाल्ड ट्रंप ने सदर बनने के बाद ख़त्म कर दिया था, उस न्यूक्लियर डील को वो दोबारा उसी तरह बहाल करेंगे, जिसके बाद पूरी दुनिया में जो ईरान के जो मुंजमद असासे हैं, जो अरबों खरबों की डॉलर मालियत के हैं, एक तो वो आज़ाद हो जाएंगे, गैर मुंजमद हो जाएंगे, और दूसरी बात यह है कि ईरान को तेल की तिजारत की इजाज़त मिल जाएगी। और सबसे बड़ी बात मैं आपको जो आगोश गुजार करना चाहता हूँ वो ये है कि जो बाइडन समझते हैं कि जो भी शख्स डोनाल्ड ट्रंप का दोस्त था वो उसको अपना दुश्मन समझते हैं। और आप सबको मालूम है कि डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए कितनी उजलत में हमारे चंद मुसलमान अरब ममालिक ने इसराइल को तस्लीम किया, जिसमें यूएई सर फहरिस्त, उसके बाद बहरीन, सूडान, मराकश, अब और सऊदी अरब और तैयार बैठा था पाकिस्तान के लिए दबाव था, लेकिन पाकिस्तान हालात को समझ गया। अलबत्ता इस वक्त सूरत हाल ये है कि दुनिया, यानी मैं दुनिया इस हवाले से बात कर रहा हूँ कि जो स्ट्रेटिजिकली स्पीकिंग जो हालात नवंबर 2020 से पहले थे वो नवंबर 2020 के बाद नहीं रहे। हमारे इन अरब भाइयों ने इसराइलियों के कहने पर या किसी के कहने पर इनके तज्जियात ये थे कि डोनाल्ड ट्रंप एक मरतबा फिर सदर मुंतखब हो जाएंगे और वो इस खित्ते में उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अब आते हैं इसराइल के वज़ीर आज़म की जानब। 23 मार्च को इसराइल में आम इंतख़ाबात हो रहे हैं और इस आम इंतख़ाबात में इस बात के बहुत हद तक इम्कानात हैं, बल्कि लोग यकीन से कह रहे हैं कि नेतन्याहू, जिनको करप्शन के इल्ज़ामात का सामना है, वो ये इंतख़ाबात हार जाएंगे। उन्होंने बड़ी कोशिश की कि वो इस कार्ड को इस्तेमाल करें कि किस तरह अरब ममालिक ने इसराइल को तस्लीम किया और वगैरह वगैरह, और लेकिन उसके बावजूद आप देखें कि वहाँ की जो एक्चुअल जो पॉलिसीज़ हैं उनमें कोई तब्दीली वाक़ई नहीं हुई। अब अपने इक़्तिदार के आखिरी दिनों में, कम से कम इस टेन्योर के इक़्तिदार के आखिरी दिनों में, इसराइली वज़ीर आज़म यूएई का दौरा करेंगे। मुझे नहीं मालूम इस दौरे से क्या हासिल होगा, सिवाय इसके कि शायद वो किसी अपने सफारत खाने का इफ्तिताह कर दें या वहाँ पर फ़ोटो अपॉर्चुनिटी कर दें। लेकिन सूरत हाल ये है कि इस वक्त हमारे अरब भाई, ख़ास तौर पर डोनाल्ड ट्रंप के दोस्त अरब हुक्मरान, सख्त घबराहट का शिकार हैं। फ़िलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।